तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ, बाबा साहब के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ और यहाँ उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग और मेरे नवयुवक साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए, ये बुद्ध कथा चल रही है और आप लोग कब से चल रही है पता लगी? आज 7वां दिन है बुद्ध कथा का और यहाँ से आपने 7 दिन में क्या सीखा ये जानना बहुत जरूरी है? तमाम बेटियां मैं देख रहा हूँ, श्वेता पढ़ती भी होंगी, अच्छी खासी बेटियां पढ़ती हो तुम पढ़ती हो? अरे तुम दोनों उसको बताओ, पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? वेरी गुड। तुम कितना कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अच्छा, कितनी बच्ची पढ़ती है? हाथ लगाइए जरा। पढ़ता है तो काफी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी संख्या कम है। संख्या तो यहाँ से मैं बहुत देख रहा हूँ। यहाँ मुझे लगता है 80% बेटियां पढ़नी चाहिए। अच्छा, कितनी बेटियां, जैसे हम महिला बहुत बैठी है, कितनी बेटियां इस अलीम के इस मोहल्ले से नौकरी पे लगी है? जिनकी बेटी नौकरी पे लगी है, एक महिला आज रहा कि मेरी बेटी आज नौकरी पे लग गई है, चाहे वो टीचर बनी हो, डॉक्टर बनी हो, इंजीनियर बनी हो, क्लर्क बनी हो, किसी भी पोस्ट पे एक लड़की पहुंची हो। कोई पहुंची है? किसी की बेटी, हमारे बुजुर्ग बैठे, किसी की बेटी पहुंची ऊपर किसी पोस्ट पे नहीं है? अच्छा, कोई एक लड़की हाथ हाउस में MSc किया हो, MSc मैथ से, गणित से, जूलॉजी से, बॉटनी से, फिजिक्स से, किसी ने MSc किया हो? कोई हमारी बहू जो यहाँ इस अलीम की बहू हो जो MSc हो, कोई है? कोई नहीं है। अच्छा, BA बताओ, BA कितने लोग हैं? BA हाथ जाओ, BA वाली बच्ची। दो, तीन हाथ रहे हैं, 4, 2 बेटी लगती है, 2 बहू है शायद, एक और आगे पीछे बहू, 3 बहू 2 बेटी। इतनी भीड़ में लगता है ये कम से कम भी तो 100, 150 के आसपास तो होगी भीड़। 150 से ऊपर होगी ना? 150 से कम नहीं है। 150 में 4 BA, 5 मान लो, 5 BA। शिक्षा का स्तर क्या है आप खुद देख लो। आपके शिक्षा का स्तर क्या है खुद देख लो, और ये स्तर क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। ये स्तर ऐसा है तो ये स्तर ऐसा क्यों है, यही बताने के लिए मैं आया हूँ। यही बताने के लिए बुद्ध कथाएं होती हैं, यही बताने के लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और कोई उद्देश्य नहीं हमारा। आपके पास 2 चित्र हैं, एक तथागत बुद्ध का और एक बाबा साहब का। तथागत बुद्ध ने आपको क्या दिया आप बोलते हो? तथागत बुद्ध ने आपको धम्म दिया। क्या दिया? धम्म दिया। क्या है धम्म? धम्म क्या है? धम्म आपके जीवन को अच्छा जीने के लिए, मंगल जीने के लिए एक केवल एक विचार है, और वो विचार क्या है वो विचार आपको जानना है। बुद्ध की शिक्षा क्या है? बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। 7 दिन में पर डे सुबह आपने 63 पंचील किए होंगे, किए कि नहीं किए? ये कराते हैं मुझे नहीं कराते हैं? 5 सील क्या दिए? 5 सील बुद्ध ने दिए आप लोगों के लिए, 10 सील बुद्ध ने दिए श्रावणों के लिए, और 227 सील बुद्ध ने दिए भिक्षुओं के लिए जिन्हें बंदे कहते हैं, और 235 सील बुद्ध ने दिए भिक्षुड़ियों के लिए, जो महिला भिक्षुड़ी बनती हैं, जो महिला बनती होती है उनके लिए 235 सील दिए। तो बुद्ध की शिक्षा की शुरुआत कहां से होती है मैं आपको बताता हूं। आखिर बुद्ध ने ऐसा क्या खोजा जो दुनिया बुद्ध को भगवान मान रही है? भारत को छोड़ के भारत के लोग मान रहे हैं क्या? आप लोग बुद्ध को भगवान मानते हो क्या? मानते हो? आज रहो, मानते हो तो यस, नहीं मानते तो नो। ऐसे मानते हो बुद्ध को भगवान? जो आपके ऊपर कृपा करते हैं वो भगवान होते हैं क्या? कैसी कृपा करते हैं आपके ऊपर? क्या देते हैं भगवान आपको? धन देते हैं आपको भगवान, लक्ष्मी टाइप भगवान आपको धन देते हैं, ऐसा कुछ है? मानते आप इस बात को? यस और नो? है?
नहीं देते हैं। मैं बता दूं भगवान क्या होते हैं। भग धनवान, भग मतलब भग्न करना, क्या करना, वान कहते हैं इच्छाओं को, तृष्णाओं को, दोषों को। जिन्होंने अपनी इच्छाओं को, तृष्णाओं को, दोषों को भग्न कर लिया हो वो क्या कहलाते हैं, भगवान। और ऐसा व्यक्ति इस संसार में केवल एक, इस संसार में केवल एक, वो कौन है, बाबा साहब नहीं, बुद्ध भगवान। कौन है वो, बुद्ध भगवान। और संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को, तृष्णाओं को भग्न कर लिया हो। बाबा साहब भी नहीं है। बाबा साहब भी अपने जीवन में 5 बार फूट के रोए। कैसे रोए, फूट के रोए, आंसुओं से रोए। मैं बता सकता हूं 5 बार अपने जीवन में बाबा साहब रोए। और किसके लिए रोए, अपने लिए नहीं रोए, अपने बच्चों पर मरने पर नहीं रोए। बच्चे उनके 4 मरे लेकिन रोए नहीं फूट के। किसके लिए रोए, हमारे लिए रोए। मैं वो 5 जगह आपको बताऊंगा जब बाबा साहब फूट के रोए। ठीक है, तो जो जिसके आंखों में आंसू आ गए वो समझ लो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाया। जो बुद्ध होते हैं या जिन्होंने, जो भगवान होते हैं वो इन सब चीजों से परे होते हैं। ना उनको किसी चीज का धन मिलने की खुशी, ना किसी मरने का गम, ना किसी के गाली देने का दुख, उन्हें कुछ नहीं होता है। तभी बुद्ध ने कहा ना ही वैरेनी वैरानी, ना ही वैरेनी वैरानी समन्तीत खुदाचरण। तभी कहा कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है, प्रेम से वैर शांत होता है, शांति से वैर शांत होता है। क्रोध से कभी क्रोध को जीता जाता है क्या, नहीं जी सकते। तो बुद्ध इस दुनिया में एकमात्र भगवान। और बुद्ध ने क्या कहा, इस दुनिया में दुख है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या बुद्ध के आने से पहले दुख नहीं था क्या, दुख था कि नहीं था? बुद्ध के आने से पहले भी दुनिया में दुख था। तो बुद्ध ने कोई नई चीज बताई क्या, है? नई चीज नहीं बताई बुद्ध ने। फिर बुद्ध ने कहा दुनिया में दुख है तो इस दुख का कारण है। क्या है, कारण है। बिना कारण के कोई दुख नहीं होता है। ये चीज शायद लोगों को बताना थी, लेकिन बुद्ध ने बता दी कोई ना कोई कारण तो होता है जिसके पीछे दुख आपकी जिंदगी में आता है। और कारण है तो उसका निवारण भी है। कोई कारण होगा तो कोई निवारण होगा। अब नई चीज सुनो जो बुद्ध ने बताई, जिसके लिए बुद्ध ने 6 साल तपस्या की, जिसके लिए बुद्ध ने घर छोड़ा, परिवार छोड़े, बच्चे छोड़े, राज्य छोड़ा, पूरी संपत्ति छोड़ी। वो क्या बुद्ध ने खोजा, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। बुद्ध ने कहा कि जो इसका निवारण है, निवारण का एक मार्ग है। क्या है, मार्ग। वो मार्ग मेरे पास है, वो मार्ग मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं। बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग इस संसार को दिया। किसको दिया, इस संसार को दिया दुख मुक्ति का मार्ग। और उस मार्ग को चाइना समझा, जापान समझा, थाईलैंड समझा, बर्मा समझा, कंबोडिया समझा, लेकिन भारत नहीं समझा इस मार्ग को। इस मार्ग को भारत नहीं समझा, सारे देश समझे। 90% थाईलैंड बुद्धिस्ट, पूरे बुद्ध के विचारों को अपना के टॉप पर। जापान 70% बुद्धिस्ट, बुद्ध के विचारों को पहचान के देश की महाशक्ति बना बैठा है। लेकिन जहां बुद्ध का जन्म हुआ, जहां बुद्ध सतत 40 सालों तक घूमे, 40 सालों तक इस भारत में बुद्ध घूमे, लेकिन बुद्ध के विचारों को भारत ने नहीं माना। भारत को छोड़ो, मैं बात करता हूं मथुरा की। इस मथुरा में बुद्ध 2 बार आए। कितने बार आए, 2 बार आए। और जहां पर आप हो इस समय अड़ीन, यहां से कुछ ही दूरी पर एक पर्वत है, गोवर्धन पर्वत। बुद्ध वहां पर आए, दोनों बार वहां पर आए और अपना वर्षावास किया बुद्ध ने। इस मथुरा में 20 बड़े संघाराम, क्या 20 बड़े संघाराम इस मथुरा में तथागत बुद्ध के 3
320 विहार सम्राट अशोक ने इस मथुरा में बनवाए। मथुरा का इतिहास, मथुरा का कण कण बुद्ध से भरा पड़ा है, लेकिन आपके पास आज कुछ नहीं बचा, सब छीन लिए। 20 बड़े वन जिनके नाम है महावन, गोवर्धन, वो क्या नाम है, महुवन, आपका वृंदावन, आपका अभी मैं कहता भद्रवन, आपका इधर एक वो है क्या नाम महोली, उसका नाम था पहले मधुवन। तो वनों के नाम है ना ये 20 वन, वो 20 बड़े संग्राम थे। और ये जो 84 कोस की परिक्रमा है, इनमें पड़ते हैं 20 वन। 84 कोस की परिक्रमा तथागत बुद्ध के जीवन से संबंधित 84,000 स्तूप जो सम्राट अशोक ने बुद्ध की गाथाओं के लिए बनवाए थे इस पूरे भारत में, उसका एक प्रतीक आपके मथुरा में बनवाया और उसे कहते हैं 84 खंबा बुद्ध विहार। वो कहां पर है? वो महावन में है। 84 खंबा बुद्ध विहार महावन में है और 84 कोस की परिक्रमा वहां से शुरू होते हुए इन 20 वनों में घूमते हुए जो लगे पूरा मथुरा पटा पड़ा है। ये जो गोवर्धन है, ये जो गोवर्धन है, इसका नाम था उर्मुंड पर्वत। गोवर्धन पर्वत नहीं था इसका नाम। इसका गोवर्धन क्यों पड़ा? गौवर्धन, गौ माने गाय, वर्धन माने मारना। यहाँ पर गायों को मारा जाता था, गायों का बड़ा व्यापार यहाँ से चलता था। तथागत और जिन्होंने सर मुड़वाया वो मुड़िया कहलाए। क्या कहलाए? मुड़िया। और तभी से यहाँ पर मुड़िया पूनो कार्यक्रम शुरू होने लगा। मुड़िया पूनो कार्यक्रम आपका है, बौद्धों का है, किसी और का नहीं है, लेकिन उस इतिहास को बदल दिया। गोवर्धन को क्या कर दिया? गोवर्धन। क्या कर दिया? गोवर्धन। और गोबर को आपसे पुजवा दिया। पुजवा दिया ना गोबर को, पूछ दिया ना। गोवर्धन को आप पूछते नहीं पूछते हो। गोबर भैंस की पोटी, इंग्लिश में बोलूं तो पोटी, और हिंदी में बोलूं तो मल, है ना। मल को पूजना, कितनी बड़ी आपके दिमाग पे कब्जा किया इन लोगों ने कि आपसे मल को पूजवा रहे हैं और आप लोग पूज रहे हो। कितने लोगों को जानकारी थी? आप बताओ, कितनी जानकारी थी? जानकारी है? अच्छा, कितने लोग अब इसको पूजोगे? गोबर को कितने लोग पूजोगे? पूजा कोई? अच्छा, जिन्होंने पूजा होगा पूजा, कितने लोग छोड़ दोगे इसको? वो हाथ ला दो केवल कि आज से हम गोबर नहीं पूजेंगे, बस बाकी सब पूजेंगे, सब पूजेंगे। पूजा चाहिए। अभी मैं दूसरे ग्रुप में आऊंगा, आप कहोगे नहीं पूजेंगे। मैं कह रहा हूं नहीं पूजनी चाहिए। गोबर कोई पूजने की चीज नहीं है, ठीक है। मुड़िया पूरा आपका कार्यक्रम है, उसको बढ़िया से बनाया करो, बुद्ध की वंदना किया करो उस दिन, ठीक है। अब महिलाओं को देखो, महिलाओं के लिए कहां कहां इन्होंने लिखा है अपने ग्रंथों में, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको हमारे नेता बखूबी बता रहे हैं। चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, उसमें खूब लिखा है। लेकिन मैं तो बताऊंगा केवल सावित्रीबाई फूले की बात। किसकी बात? सावित्रीबाई फूले की बात बताऊंगा आपको, जिन्होंने आपके लिए काम किया, जिन्होंने आपको पढ़ाने के लिए अपमान झेला, अपना पूरा जीवन आपके लिए लगा दिया। केवल उनकी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि यहाँ पर शादी भी होनी है। बात बहुत लंबी है मेरे पास। मैंने कहा ना शुरुआत में, बाबा साहब अपने जीवन में 5 बार फूट के रोए आपके लिए। जानना होगा तो शादी के बाद अगर मौका मिला तो मैं अवश्य बताऊंगा कि बाबा साहब कहां कहां आपके लिए फूट के रोए। और तब जब आपको लगे कि हाँ बाबा साहब ने अपना जीवन हमारे लगा दिया है, तो बाबा साहब की बात मान के धम्म के रास्ते पर जाना, सभी लोग बौद्ध बन जाना, और कोई वो नहीं हमारा। सब लोग, बाबा साहब ने क्या कहा? केवल बुद्ध बन जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारा मंगल है, इसी में तुम्हारी जिंदगी समझ जाएगी। आप इसमें कोई नीच नहीं रहेगा। इस भारत में 2 तरह के लोग हैं, एक ऊंच और एक नीच, एक नीच और एक ऊंच। आप कौन से में आते हो? सबको पता है ना, हंस गए सगरे। सबको पता है कि हम नीच में आते हैं। तो क्या नीच बने रहना है? नहीं रहना ना। लेकिन जिस व्यवस्था में हो वहां ऊंच नहीं बन सकते। अगर ऊंच बनना हो तो
आ जाओ इनकी शरण में। किसकी शरण में? बुद्ध की शरण में। तो इस बुद्ध कथा में जितने लोग ले सकते हो धम्म की दीक्षा लेना। इस बुद्ध कथा के बाद जब जब आप हमें बुलाओगे, मैं बौद्धाचार्य हूँ, मैं शादी कराता हूँ, विवाह संस्कार कराता हूँ, लोगों को बौद्ध का प्रमाण पत्र भी देता हूँ, जिनको दीक्षा लेनी हो उनको दीक्षा भी देता हूँ। तो जब जब आप हमें बुलाओगे हम अवश्य आपके पास आएंगे। अपने घरों में बौद्धों के संस्कार करो, अपने जीवन में बौद्धों को उतारो, अपने परिवार में बुद्ध पूजा किया करो। महीने में 15 दिन में 2 महीने में बुद्ध पूजा किया करो। घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। तो इस प्रश्न के साथ कि कब कब बाबा साहब अपने जीवन में 5 बार फूट के रोए, ये बाद में बताएंगे। इस शादी को होने के बाद मैं अपनी बात को यहाँ पर ये कहते हुए बयान करता हूँ कि आप लोग केवल और केवल धम्म के रास्ते पर चलना। ये जो बुद्ध कथा हो रही है इसको जाया मत जाने देना। इन्हीं सब बातों के बाद नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। और माता मैडम 5 मिनट का प्रसंग है, उसके बाद शादी यहाँ होने वाली है। वही प्रसंग भगवान बुद्ध ने और किस तरह से कसा को समझाया है। हम ये किरदार, ये झांकी क्यों निकालते हैं? पढ़े लिखे तो जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे ये जो किरदार देखते हैं ये जल्दी समझ जाते हैं। तो वही दृश्य और भी हमारे बीच में आदरणीय सम्मानित अध्यापक उमेश पाल जी ने आपको बहुत कम समय में समझाया, और शादी होने के बाद ये फिर समझाएंगे, क्योंकि ठीक जो ये प्रसंग के बाद ये जो संगीत है ये बंद हो जाएगा, फिर शादी विधि विधान से। और हमारे बीच में आदरणीय सम्मानित अध्यापक उमेश पाल जी हमारे बीच में शादी कराएंगे। बोलिए करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध की।